क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि सच्चा ज्ञानी न जागृत होता है, न सोता है और न ही सपनों में भटकता है। वह हर क्षण संतोष और शांति में स्थिर रहता है। आइए जाने इस अद्भुत अवस्था का रहस्य। दोस्तों, जीवन में हम सब जागते हैं, सोते हैं और सपने देखते हैं, लेकिन जो संतोष और आत्म शांति के धनी होते हैं, वे इन सब अवस्थाओं से परे जीते हैं। उनके लिए हर क्षण पूर्ण है, चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी हो। तो आज हम इसी सूत्र की गहराई को समझेंगे। सबसे पहले हम इस सूत्र के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इसकी गहरी विवेचना करेंगे। अष्टावक्र जी इस श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति के लिए न तो नींद वास्तविक है, न सपने और न ही जागृत अवस्था। वह हर स्थिति में संतोष से पूर्ण होता है। समझेंगे इसको। देखिए, जो सामान्य लोग हैं, यानी हम सब, इन तीन अवस्थाओं में जीते हैं। कौन सी तीन? जागरण, स्वप्न और गहरी नींद। इन तीनों के बीच हमारा मन और चेतना लगातार बदलते रहते हैं। जागते हुए हम इच्छाओं और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। जब हम जागते रहते हैं तो हम इच्छाओं और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। सपनों में हमारी अधूरी इच्छाएं और डर सामने आते हैं। गहरी नींद में हमें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह भी अस्थायी होती है। लेकिन ज्ञानी, धीर और आत्मतृप्त व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं से परे जीता है। उसका सुख नींद पर निर्भर नहीं है, उसका संतोष सपनों से बंधा नहीं है और उसकी जागृति बाहरी घटनाओं से संचालित कभी नहीं होती। वह हर समय पूर्णता का अनुभव करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञानी अब सोता नहीं या जागता नहीं। वह भी सोता है, सपने देखता है और जगता है, लेकिन उसका मन इन अवस्थाओं से बंधा नहीं रहता। जैसे आकाश बादलों से ढका होता है, लेकिन स्वयं बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति तीनों अवस्थाओं में जीता हुआ भी उनसे परे रहता है। उदाहरण से इसे समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजाना की परेशानियों से इतना थक जाता है कि उसे नींद चाहिए, वरना वह टूट जाएगा। वही एक ज्ञानी व्यक्ति, अगर उसे नींद न भी मिले तो भी उसका संतोष नहीं टूटता, क्योंकि उसका आधार नींद या सपनों में नहीं है, बल्कि आत्मा की स्थिरता में है। यह वैसा ही है जैसे एक दीपक जो हवा के चलने पर भी अपनी लौ को स्थिर रखे। अतः इस सूत्र का संदेश स्पष्ट है। हमें ऐसी स्थिति की ओर बढ़ना चाहिए जहां हमारी शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो। नींद, सपने या जागरण, कोई भी अवस्था हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। असली तृप्ति केवल आत्मा के अनुभव से ही आती है। यही स्थिरता, यही धैर्य और यही सच्ची स्वतंत्रता है।